अस्सलामुअलैकुम। आज इस लेक्चर के अंदर एक और कोर्स को हमने स्टार्ट लिया है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स है। और इस कोर्स के अंदर आप सारी की सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और थोड़े से कुछ इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देख रहे होंगे, ख़ास तौर पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर तस्करा किया जाए तो वो एक डिफरेंट डोमेन्स हैं। ठीक है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास पावर को हम डील करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर को हम डील करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स पावर के अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपके पास जो सर्किट्स हो जाते हैं हम उनको भी डील करते हैं। ठीक है, हम सिंपल उनको डील करते हैं, वहाँ पर हम उनकी पावर को नहीं देखते। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पर हम असल में पावर को नहीं देखते। तो वहाँ पर हम सिंपल अपने सर्किट को डील कर रहे होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम वहाँ पर पावर को भी साथ साथ देखते हैं, ठीक है। और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से जो आइटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, हम उसको भी देख रहे होते हैं कि उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि हम डायरेक्ट सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर वगैरह हैं। ये हमने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसकी कवर की हुई है ईडीसी के नाम से। तो अगर किसी को इशू हो रहा है तो वो वहाँ जाके ईडीसी की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकता है। मैं आई बटन के ऊपर यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है वो सबसे पहले हाफ वेव के ऊपर है। ठीक है, तो हाफ वेव को करने के लिए आप पहले सवाल पढ़ें कि आपको चाहिए क्या क्या। तो आपके सवाल में गिवन है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, कि आपके पास रेजिस्टिव लोड इतना है और वीएस आपका इतना है। डिटरमाइन द एवरेज लोड करंट, पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड एंड द पावर फैक्टर। ठीक है, तो एक बात हमने ईडीसी के अंदर भी देखी थी, अगर आप लोगों को याद होगी तो ईडीसी के कोर्स के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी। वो बात ये थी कि जब भी सप्लाई की बात कर दी जाएगी ना, वोल्टेज अगर यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि सप्लाई वोल्टेज है, क्या बोल दिया जाएगा? सप्लाई वोल्टेज है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? VRMS कहलाता है। इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी सप्लाई का वर्ड आ जाएगा, इनपुट का वर्ड आ जाएगा, वो आपके पास कहलाता है VRMS। ठीक है, और एवरेज लोड का मतलब क्या है? यहाँ पर VDC है, VDC है, पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। ठीक है ना, PDC आप बोल दें यहाँ पर, और पावर फैक्टर निकालना है PF। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, ठीक है ना, जो आपके पास लोड एंड होता है वहाँ पर आपका DC करंट और DC वोल्टेज ही अपेयर होता है लोड के ऊपर। अगर कोई सर्किट है, मैं अगर यहाँ पे एक सर्किट बना दूँ रफ, अभी मैं हाफ वेव नहीं बना रहा, ये चलिए बना देता हूँ मैं। अगर एक ये रजिस्टर है प्लस माइनस, तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज अकर होगा? यहाँ पर लोड के ऊपर आपके पास जो हम अपने मीटर के थ्रू देखते हैं वो कौन सा होता है? यहाँ पर जो अकर होगा वो आपके पास पावर होगी, वो PDC। ठीक है ना, और यहाँ पर जो एवरेज लोड के ऊपर जो हम रजिस्टर के ऊपर निकालते हैं, जो हम मेजर करते हैं असल में, वो हम निकालते हैं VDC निकालते हैं। ठीक है ना, कि DC वोल्टेज इसके ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज लोड करंट निकालना है। एवरेज लोड करंट किस तरीके से निकलेगा? तो आई एवरेज निकालना है असल में। तो आपको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, आपको फाइंड क्या क्या करना है? ए के अंदर आई एवरेज, ठीक है। बी में आपको क्या फाइंड करना है? PDC, और आपको फाइंड करना है पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो कि आपको फाइंड करनी है। और डेटा के अंदर आपको क्या चीज़ें गिवन है? आर की वैल्यू 5 और VS आपके पास 120 है। ठीक है, आर आपके पास कितना है और आपके पास जो VS है वो कितना है? 120 वोल्ट। तो अब कुछ फार्मूलाज है जो कि मैं लिख रहा हूँ, उसको आप अच्छे से ज़रा देख लें। तो फार्मूलाज क्या क्या हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
कि आपके पास जो वी पीक होती है, जो कि सबको मालूम है कि वो किसके बराबर होता है, वी पीक बोल दें या वी एम बोल दें, वी एम इज इक्वल्स टू √2 टाइम ऑफ वी आर एम एस, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो वी एम आपको निकालना है यहाँ पर। तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, पीक वोल्टेज आ जाएगा या मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, वी एम इज इक्वल्स टू 120 √2 विच इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा 169.7, ठीक है। 169.7 वोल्टेज आ गया, ये आपके पास वी एम आ गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, डीसी करंट निकालना है। तो डीसी करंट के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले वी डी सी, और वी डी सी बराबर होता है वी एम अपॉन, ये सब बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि हमने ई डी सी के अंदर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो इसी को ही हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हाफ वेव के लिए है और फुल वेव के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ब्रिज के लिए है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्रिज वी डी सी होता है 2 वी एम अपॉन, ठीक है ना, पाए। ये ब्रिज के लिए, ये एक्स्ट्रा था जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। 169.7 अपॉन पाए है, 0.7 अपॉन पाए। तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ज़रा। 169.7 अपॉन पाए शिफ्ट और पाए 54.01 आ रहा है आपके पास। क्या आ रहा है, 54.01। आपके पास वोल्टेज आ गया, ये आपके पास हो गया VDC। अब आपको पता है कि अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको IDC निकालना है तो IDC किसके बराबर होता है, सिंपल, IDC इज इक्वल्स टू VDC अपॉन R। तो VDC आपके पास आ गया 54 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा 11 पॉइंट या 10 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, 10.8, ठीक है। तो 10.8 एम्पेयर आपका ये IDC बन गया। तो इस तरीके से आपने ए पार्ट निकाल लिया है। अब बी पार्ट में आपको क्या निकालना था, PDC निकालना था, ठीक है ना। तो PDC निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, PDC इज इक्वल्स टू VDC अप इंटू IDC। और आपको ये पता है, सारी चीज़ आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे VDC आपके पास है 54.01 इंटू 10.8, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा ये भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 54.01, 583.4 हो गया ये। एटी 3.4 वॉट हो गया आपके पास PDC, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने दो चीज़ें निकाल ली है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दूसरी चीज़ आपने यहाँ निकाल ली है। अब आपको तीसरी चीज़ निकालनी है, पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर निकालना है आपको। पावर फैक्टर के लिए आपको करना होगा, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन था, मैं दिखा भी देता हूँ, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, VSIS, ठीक है। ये आपको सवाल के अंदर एक हिंट गिवन था, यहाँ से मैं पावर फैक्टर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर VS और IS आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखें PAC आपको सबसे पहले निकालना है। तो PAC निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको 1 का नाम दे देता हूँ या A का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना।
तो PAC निकालना है। PAC के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपके पास PAC आपके पास बराबर होता है, ये जो मैं फॉर्मूला दिखवा रहा हूँ इसको लिखते रहना साथ साथ, VRMS इंटू IRMS, ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है। अब VRMS कहाँ से लाएंगे, ठीक है, अब ये देखना है, और IRMS कहाँ से आएगा वो देखना है। तो जब आपका पावर फैक्टर निकालना होगा तो वो काम बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब वो किस तरीके से होगा, आपको VRMS चाहिए, VRMS बराबर होता है VM/2 के, तो ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था 169.7 अपॉन 2, और इसी तरीके से आपके पास VRMS आ जाएगा। देख लेते हैं वैल्यूज़, 169.7 डिवाइडेड बाई 2, 84.85, वोल्टेज आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, IRMS भी वैसे ही निकल जाएगा। सिंपल क्या करना है, इसको डिवाइड करवा देना है। IRMS आपको चाहिए 84.85 अपॉन 5, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ पीछे, I इज इक्वल्स टू VRMS और इंटू R। ये मैंने एरो इसलिए बना दिया कि ये आगे इस तरह फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5, 16.97, 97 एम्पेयर। ये आ गया आपके पास। पावर आपने निकाल लेनी है। पावर कैसे निकलेगी, सिंपल, पावर के लिए आपको करना है PAC इज इक्वल्स टू VRMS IRMS, तो आपके पास 84.85, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास आ जाएगी PAC मल्टीप्लाई बाई 84.85, 1.439, ठीक है ना, 1439 हो जाएगा आपके पास, 1439.9 वॉट आपके पास, ये PAC आ गया, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूले में और क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें, जिसमें से PAC मैंने निकाल लिया है, VS आपको गिवन है। अच्छा, VS आपके पास होता क्या है, इनपुट पैरामीटर दें आपके पास ये, तो VS यहाँ पर आपके पास है इनपुट का VRMS, तो ये वो वाला VRMS नहीं है जो कि हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, ये डिफरेंट है। और IRS किसके बराबर होता है, IRMS के, ठीक है ना। तो मेक श्योर इसको, जब भी पावर फैक्टर वाली चीज़ें आएंगी वहाँ पर आपके पास जो भी VS और IS होगा वो इनपुट के पैरामीटर होंगे, वो आउटपुट के पैरामीटर नहीं होंगे। यहाँ पर जो हमने VM से निकाला है वो आउटपुट वोल्टेज था हमारे पास, तो जो हमने VRMS निकाला है वो हमारा था आउटपुट का VRMS, ठीक है ना, उससे इनपुट वाले वोल्टेज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनपुट का वोल्टेज हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, पावर फैक्टर निकालना है। PAC आपके पास आ गया 1439 अपॉन 120। अब आप बोलेंगे ये 120 कहाँ से आ गया, तो 120 में आपको ये बता दूं कि 120 हमारे पास यहाँ पे क्या था, सप्लाई वोल्टेज था। यहाँ पे से मेंशन भी किया हुआ है कि वो VS है, ठीक है ना, वो क्या है, वो असल में है VS। अब करंट की बात कर लें तो करंट जो है IRMS वो थ्रू आउट सेम रहेगा, क्यों,
क्योंकि जो आपका आउटपुट होता है वो हमेशा जो आपका आउटपुट मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि आपका अगर इस तरीके की एक वेवफॉर्म है, ठीक है ना, साइनसॉइड वेवफॉर्म है, ये आपके पास वी इनपुट था, अब आपके पास जो साइनसॉइड है वो किस तरीके से हो गई है, हाफ वेव है ये इस तरीके से हो गई है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका करंट की वेवफॉर्म किस तरीके से बनेगी, तो आप ये बोलेंगे कि इसकी जो करंट की वेवफॉर्म होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी जो इसकी तरह है, ठीक है ना। तो इसकी तरह है मतलब कि ये आप किस तरह का वोल्टेज फॉर्म कर रही है, अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप से देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको वही वेवफॉर्म दिखा रही है जो आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म होती है। तो इसी तरीके से करंट का भी आंसर वही आएगा जो कि आपका वोल्टेज का आंसर आएगा। क्यों? बस वहाँ पर पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, वी एम हट जाएगा वहाँ पे आई एस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब इसको लिमिट लगा के इसको एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो आपके पास आंसर सिंपली यही बनेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अब आगे, यहाँ पे रख देंगे 16.97, कैलकुलेट कर लेते हैं पावर फैक्टर। हाफ वेव का पावर फैक्टर आता है 0.707, 1439.9 अपॉन 120 इंटू 16.97, तो 0.707। तो मुझे इसने एग्जैक्टली वही बता दिया कि इसका जो आपके पास पावर फैक्टर आया है वो बिल्कुल सेम आया है। तो इसका मतलब कि मेरी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एक्यूरेट थी और करेक्ट थी, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर हाफ वेव का हमेशा 0.707 ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है ना इससे कम आता है। तो एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ आपके पास पावर फैक्टर की निकल के आएंगी। अब एक और सवाल है वो भी देख लेते हैं साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ डायोड इज यूज्ड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन if the applied voltage is this and the load resistance is this, peak average RMS करंट आपको निकालना है, AC पावर निकालना है, DC आउटपुट वोल्टेज एंड एफिशिएंसी रेक्टिफिकेशन रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ें देखते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर एक इक्वेशन लिख के दिखाऊँ, V ऑफ टी वो बराबर होता है VM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। मैंने अभी सवाल नहीं मैंने अभी सिर्फ सवाल पढ़ा है और मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दी है। क्यों? मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रही है ये वाली, अगर मैं एग्जैक्टली इसको ऐसी एज इट इज लिख दूँ, ये एक जनरलाइज फॉर्म है जो कि मैंने रेड पेन से लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, 50 साइन ओमेगा टी, कुछ नहीं है तो 0। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे VM क्या होगा? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल, VM आपके पास यहाँ पर क्या आगे निकल के आ गया है 50 वोल्ट, और बाकी सारी चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं, 5 मुझे चाहिए ही नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो आपका जो काम था वो VM निकल गया, ठीक है ना। अब VM निकल गया, R की वैल्यू आपके पास कितनी है 1000 है। अब आपके पास पीक बोल रहा है, तो ये आपके पास मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये कहलाती है पीक। ये VM जो होता है वो आपके पास कहलाता है पीक। अगर अब आपको निकालना आई पीक, तो आई पीक का मतलब है कि IM बोल दें या IP बोल दें, ठीक है ना, बात एक ही है। तो ये किस तरीके से निकलेगी, VM अपॉन R, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपके पास पता है कि ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये 50 मिली हो जाएगा। 50 मिली एम्पेयर आपका पहला आंसर जो पीक का निकल गया है। अब हमें निकालनी है एवरेज। अब एवरेज है और ये हाफ वेव है, तो एवरेज का हाफ वेव क्या निकलता है, तो वी एवरेज बोल दें या VDC बोल दें, ठीक है ना, बात क्या है एक ही है। तो वो बराबर होता है VM अपॉन पाए के, तो 50 अपॉन पाए विच इज़ इक्वल्स टू, देख लेते हैं, तो 50 अपॉन पाए, ये आपके पास निकल गया VDC 15.91
15.91 वोल्ट, ठीक है ना। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको क्या निकालना है, आई एवरेज निकालना है या आई डी सी निकालना है, क्योंकि सेम चीज़ है, ये मैंने यहाँ से रेफ़र की हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे यूँ लिख दूँ, ठीक है ना। आई डी सी इज इक्वल्स टू वी डी सी या वी एवरेज अपॉन आर। तो सिंपल पता है कि 15.91 अपॉन 1000, तो विच इज़ इक्वल्स टू 15.91 मिली एम्पेयर, क्योंकि 1000 जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली मिली उसको बना देगा। तो आपने यहाँ पे आई डी सी भी निकाल लिया है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे एवरेज भी निकाल लिया है, पीक भी निकाल लिया है, एवरेज भी निकाल लिया। अब आपको निकालना है आर एम एस करंट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, चले वो अभी जब आगे आएंगे तो तब देखेंगे। अब आपको निकालना है आर एम एस। तो आर एम एस किसके बराबर होता है, वी आर एम एस बराबर होता है वी एम अपॉन 2 के। तो 50 डिवाइड बाई 2 25, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया, वी आर एम एस आ गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या चाहिए, आई आर एम एस चाहिए, तो आई आर एम एस बराबर होता है 25 अपॉन 1000 सॉरी 100 कह रहा हूँ, तो 25 मिली एम्पेयर निकल के आएगा। या आप चाहें तो कैलकुलेटर के अंदर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जिसको इशू हो रहा है इस तरह डायरेक्ट समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी ये 3 चीज़ें निकल गई हैं। अब आपको निकालना है एसी पावर। अब एसी पावर का क्या मतलब है, पी ए सी। तो पी ए सी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड क्या क्या होंगी। तो पी ए सी आपको चाहिए, तो पी ए सी के लिए आपके पास चाहिए होगा वी आर एम एस। ये याद रखें कि ये आउटपुट का आर एम एस होता है, ठीक है ना। पावर फैक्टर, टब, जो भी सारी चीज़ें आएंगी जो आप आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि वो इनपुट पैरामीटर है, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक फिर आप उसको डील कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम इसको देते हैं, क्योंकि ये आउटपुट के वोल्टेज हैं 25 और 25 मिली एम्पेयर। निकाल लेते हैं ज़रा इसको जल्दी से। 25 इंटू 25 एक्सपोनेंशियल -3 0.625 होगा आई थिंक, ठीक है। तो 0.625 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल्दी से 0.625, ये आपके पास आ गया PAC, ठीक है ना। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, PAC निकल के आ गया, और उसकी यूनिट क्या होगी, वॉट। अब आपको क्या निकालने का बोला हुआ है आगे, AC पावर आपने निकाल लिया। यहाँ पे DC आउटपुट वोल्टेज, DC आउटपुट वोल्टेज की क्या मतलब है, VDC, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 15.91। अब आपको बोल रहा है कि एफिशिएंसी निकालनी है रेक्टिफिकेशन रेशो। तो रेक्टिफिकेशन रेशो जो होती है वो आपके पास बराबर होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन रेशो जो होती है उसको कहते हैं ईटा इज इक्वल्स टू PDC अपॉन PAC। अब हमने PAC कैलकुलेट किया हुआ है, PDC कैलकुलेट नहीं किया हुआ। तो PDC कैसे कैलकुलेट होगा, VDC इंटू IDC। तो आपके पास PDC था 15.91, आप यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 15.91 का इंटू 15.91 एक्सपोनेंशियल -3 0.253, वॉट। अगर आपको ईटा चाहिए तो ईटा बराबर होता है आपके पास PDC किसके बराबर है, 0.253, और AC आपके पास था 0.625। ट्रांसफार्मर की जो आपके पास कह सकते हैं कि जो कन्वर्ट होता है वो कितना होता है, 27 या 28% आपके पास कन्वर्ट होता है 0.253 अपॉन 0.625, तो 0.408, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0.408 आपके पास। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की, यूटिलाइजेशन फैक्टर कह रहा हूँ। ये आपके पास ईटा की वैल्यू आ गई है, और ईटा को आप बोलते हैं
रेक्टिफिकेशन रेशो, ठीक है ना। और अगर मैं इसको परसेंटेज में अगर बताऊंगा तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास 40.8% बन जाएगा ईटा, और ये भी आपके पास परसेंटेज के अंदर फिर होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आगे और कौन कौन से सवाल हैं, उसको भी फिर देखेंगे और अपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आखिर के आगे 3 फेज आ जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करना है, देन फिर हम उसको आगे प्रोसीड भी करेंगे। अच्छा, इन चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चीज़ें भूल जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें निकलती हैं, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास यहाँ पे लिमिट क्या होती है 0, जो कि हमने एसएनएस के अंदर किया था। आप बस वहाँ पे देख लें कि आपके पास जो वेव है वो कब रिपीट हो रही है। 0 से t आप इसको कह दें, ये 0 से 2 पाई अभी आप इसको नाम दे दें, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसका जो पीक है वो है Vm। तो अगर मुझे VDC लिखना होगा ना, तो VDC के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल 1/t। तो 1/t आपके पास 1/2 पाया हो गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ओपन है, ये 0 से पाए तक है, तो 0 से पाए, ठीक है ना, 0 से पाए, और आपके पास Vm। और ये वेव कौन सी होती है, ये वाली वेव साइन वेव होती है, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सिंपल कौन सा फार्मूला निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ पे जनरलाइज फार्मूला भी लिख देता हूँ साथ साथ, तो वो जो निकल के आएगा वो आ जाएगा Vm/π, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको क्या चाहिए होगा, आपको अगर चाहिए होगा Vrms, तो Vrms के लिए आपको सिंपल क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना असल में, तो ये आपके पास बन गया सबसे पहले रूट 1/2 आप इस तरीके से डाल दें, या अपन रूट लगा दें रूट, ठीक है ना। R स्टैंड फॉर रूट, मीन का मतलब है आपके पास इसका मीन हो गया, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के हमने इस मीन का क्या करना है, स्क्वायर लेना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, Vm/2। तो यही सारी की सारी चीज़ें, हर कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हर रेक्टिफायर के लिए होगा, ब्रिज के लिए होगा, फुल वेव के लिए होगा, हाफ वेव के लिए होगा, 3 फेज के लिए होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो बस यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखने कि जहाँ पर जो चीज़ आएगी आपने वहाँ पे पुट करना है और अपना आंसर निकालना है।